नमस्कार। होम साइंस में ये प्रसार शिक्षा एक्सटेंशन एजुकेशन के अंतर्गत सेकंड पार्ट है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, नवीन तकनीकी खोज तथ्यों को लोगों तक पहुंचाना प्रमुख कार्य किसके द्वारा होता है? तो प्रसार शिक्षा के द्वारा होता है। दूसरा है, प्रसार शिक्षा के अंतर्गत सीखने की क्रिया में प्रतिधारण क्षमता का ज्ञानेंद्रिय समीकरण किसने दिया? तो दहामा ने दिया। तीसरा है, सीखने वाले की प्रतिधारण क्षमता कितने प्रतिशत होगी जब वह स्वयं कार्य संपादित करेगा? तो वे है 90%। दृष्टि की प्रतिधारण क्षमता कितने प्रतिशत होती है? 83%। केवल पढ़कर सीखने वालों की प्रतिधारण क्षमता कितने परसेंट होती है? तो ये है आपका 10%। प्रसार कार्य से जुड़े सभी लोगों को हम किस नाम से संबोधित करते हैं? तो उन्हें हम प्रसार कार्यकर्ता कहते हैं। त्वचा नामक ज्ञानेंद्रियों का प्रतिधारण क्षमता पर कितने प्रतिशत योगदान है? 1.5%। और 8वां क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा है। प्रसार शिक्षा क्या है? स्थानीय संस्कृति को प्राथमिकता देने वाला शिक्षा है। और 9वां है, प्रसार शिक्षा को ग्रामीण समाज को उपयोगी ज्ञान देने की विधि कौन मानता है? तो ये दहामा है जो मानते हैं। और 10वां क्वेश्चन है, प्रसार एक दोहरा स्तर है जो वैज्ञानिक सूचना को ग्रामीणों तक तथा उनकी समस्याओं के निवारण हेतु संस्थाओं तक पहुंचाता है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है रामाभाई का। और 11वां क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा के सिद्धांत में तृणमूल संगठन का क्या तात्पर्य है? कोई कार्य शून्य से शुरू करना। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, कोई कार्य शून्य से शुरू करना। और 12वां क्वेश्चन है, प्रसार कृषि प्रसार को यूएसए यानी कि अमेरिका में मान्यता कब मिली थी? तो 1914 में मिली थी। 13वां है, प्रसार शिक्षा ग्रामीण लोगों की शिक्षा है जो उन्हें नियमित विद्यालयों तथा कक्षाओं के सीमाओं से बाहर सामाजिक सांस्कृतिक विकास के लिए दी जाती है। यह कथन है अरस्तू का। और अगला है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना पूसा बिहार में कब किया गया था? तो ये 1908 में किया गया था। और 15वां क्वेश्चन है, गृह विज्ञान में प्रसार शिक्षा का शुभारंभ कब हुआ? तो गृह विज्ञान में प्रसार शिक्षा का शुभारंभ 1954 में हुआ था। और ग्रामीण विकास की दिशा में भारत में सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत में सर्वप्रथम ग्रामीण के विकास के लिए कार्य प्रारंभ किया था। और 17वां है, प्रसार शिक्षा इस सिद्धांत का पालन करता है, स्वैच्छिक शिक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। और 18वां क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा में अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाला तत्व है। तो अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाला तत्व है आवश्यकता, अंतर्नोद, उद्दीपन। नीड, ड्राइव, स्टिमुलस। प्रसार शिक्षण में कितने चरण है? प्रसार शिक्षण में कुल मिला के 8 चरण हैं। एक्सटेंशन टीचिंग यानी प्रसार शिक्षण के चरण में पहला स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर है अटेंशन यानी ध्यानाकर्षण। प्रसार शिक्षण के चरण में ए का तात्पर्य है, ए का तात्पर्य में अटेंशन भी आएगा, ध्यानाकर्षण, और एक आता है आपका एक्शन। जिस तरह से ऑप्शन में रहेगा, चाहे अटेंशन रहे चाहे एक्शन रहे, दोनों ही होगा। और 22वां है, प्रसार शिक्षण का द्वितीय चरण अभिरुचि क्या है? तो अभिरुचि एक प्रतिक्रिया होती है। ये प्रसार शिक्षण का द्वितीय चरण भी है। पहला ध्यानाकर्षण था, दूसरा अभिरुचि, इंटरेस्ट। और प्रसार शिक्षण के चरण में अंतिम स्थान पर कौन है? तो अंतिम स्थान पर मूल्यांकन यानी एवल्यूशन। प्रसार कार्य से जुड़े लोगों को क्या कहते हैं? तो प्रसार कार्य से जितने भी लोग जुड़े होते हैं उन्हें सिर्फ प्रसार कार्यकर्ता कहते हैं।
और 25वां क्वेश्चन है आपका, प्रसार कार्यकर्ता का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए। तो प्रसार कार्यकर्ता का व्यक्तित्व सत्यनिष्ठ होना चाहिए, ईमानदार, विनम्र, मृदुभाषी, न्यायप्रिय, विवेकशील, तरह से व्यक्तित्व उनके होने चाहिए। प्रसार कार्यकर्ता की भूमिका किन किन रूपों में हो सकती है। तो प्रसार कार्यकर्ता की भूमिका आपका प्रसार प्रशासक के रूप में, विषय वस्तु विशेष के रूप में, ग्रामीण स्तर कार्यकर्ता के रूप में और संप्रेषक के रूप में, इन 4 प्रकार के रूपों में उनकी भूमिका होती है। और 27वां क्वेश्चन है, प्रसार कार्यकर्ता के प्रसार प्रशासक के रूप में क्या भूमिका है। तो प्रसार प्रशासक के रूप में इनकी भूमिका होती है कि जो भी कार्यक्रम है उनका नियोजन करना, संगठन करना, उसमें सामंजस्य स्थापित करना, मार्गदर्शन देना और नेतृत्व की योग्यता होती है। आपका 28वां क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षण पद्धति का क्या अर्थ है। तो प्रसार शिक्षण पद्धति का अर्थ है लोगों तक नई बातों की जानकारी पहुंचाना। और आपका 29वां क्वेश्चन है, प्रसार को मशीन, रिंच, यहाँ पर रहेगा स्क्रू ड्राइवर, हथौड़े आदि की तरह मानते हैं। प्रसार कार्यकर्ता के जीवन शिक्षण पद्धतियों का वही महत्व है जो एक मैकेनिक के जीवन में हथौड़े, पेचकस, रिंच आदि का होता है। यह कथन किसका है। तो यह कथन है डॉक्टर एंसमिंजर का है। और आपका लास्ट क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है। तो प्रसार शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लोग काम करके सीखते हैं। तो ये हो गया प्रसार शिक्षण से रिलेटेड जो भी जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, इतने क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। ठीक है, थैंक यू।